जय सर, आप रेडी हैं? यस जय मैडम। सर। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग नमस्कार। मैडम जी। नमस्कार। दोस्तों नमस्कार। मैम जी परमिशन है तो स्टार्ट करें। स्टार्ट कीजिए। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। दोस्तों आज अपने बातों की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले पैनल में उपस्थित हमारे दोनों आदरणीय गुरुओं को मेरा प्रणाम है। डायमंड लीडर्स को मेरा प्रणाम, रूबी लीडर्स, ओपल लीडर्स और रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम। पीएसएस के सभी ऊर्जावान साथी जो हर दिन अपनी उपस्थिति यहाँ देते हैं कुछ सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि दोस्तों जीवन में एक लाइन कही जाती है कि सीखना बन तो जीतना बन। और चलिए दोस्तों, जीतने की अगली कड़ी में, सीखने की अगली कड़ी में आज का दिन बहुत ही शुभ है, क्योंकि कहते हैं ना, भगवान की दी हुई हर सुबह एक नई उम्मीद, एक नई आस और एक नई जीत लेके आता है। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए आज के दिन कुछ नया सीखने के लिए, अपने आप को बेहतर करने के लिए। आज हमारे बीच एक ऐसे लीडर मौजूद है जिन्हें हम एनर्जी बूस्टर के नाम से जानते हैं, जिनकी डेडिकेशन, जिनका काम, क्योंकि मैं हमेशा उनके लिए एक लाइन कहती हूँ कि यहाँ पे उम्र नहीं हुनर बोलता है। तो सभी सीखने को तैयार हैं? यस, ऑफ कोर्स आप सभी रेडी हैं तो डायरी पेन के साथ बैठे, कैमरा ऑन करके बैठे, ताकि आज की सेशन को हम पूरी तरह से ले पाए। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए उन्हें यहाँ पर जब मैं कॉल करूँ, उनका मैं एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। बेसिकली वो बीएसएस दुर्ग से बिलोंग करते हैं, और अगर मैं उनकी सफलता की बात करूं तो क्या बात करूं, क्योंकि बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से लगातार लगातार समर्पित भाव से सीनियर और सिस्टम को अपनाते हुए लगातार काम कर रहे हैं। सफलता उन्होंने बहुत सारी ली दोस्तों, यहाँ पे इंडिया टूर के साथ। सभी का सपना होता है विदेश यात्रा है, और दोस्तों जिन्होंने हाल ही में अपने सपने को पूरा किया है, एज अ दुबई क्वालिफायर हमारे बीच वो आए हैं और बहुत बड़ा अपना सपना उन्होंने पूरा किया है। तो जब मैं उन्हें यहाँ पर कॉल करूं, एक बार जोरदार दोनों हाथ ऊपर करके तालियों के साथ उनका मैं वेलकम चाहूंगी। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर एनर्जी बूस्टर टोपाज लीडर मिस्टर जय सराफ सर। प्लीज कम ऑन द जूम स्क्रीन। एक बार जोरदार तालियां, वेलकम है आपका। जय बहुत सर। बहुत स्वागत है जय जी आपका, जोरदार तालियों के साथ। थैंक यू ऑल द मैडम जी। बेस्ट, थैंक यू ऑल द मैडम। बेस्ट। थैंक यू मैडम। वेलकम सबसे जय पहले जी। तो थैंक यू मैडम जी, थैंक यू। सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ और हमारे बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार है। सबसे पहले तो इतनी गर्मजोशी से मेरा वेलकम टीना मैडम ने किया, तो मैं चाहूंगा टीना मैडम के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। खुद ही को करके बुलंद इतना, चढ़ा वो जैसे तैसे। खुद ही को करके बुलंद इतना, चढ़ा वो जैसे तैसे। खुदा ने बंदे से खुद पूछा, अबे अब उतरेगा कैसे। सही है। दोस्तों पुनः नमस्कार। मैं जय सराफ आज की इस जबरदस्त स्पेशल जूम सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं जोरदार तालियों से। दोस्तों चलिए, मैं ज्यादा समय ना करते हुए मैं सीधे आज की इस जबरदस्त मीटिंग की ओर आगे बढ़ना चाहूंगा। और मैं इस पैनल से सबसे पहले, कुछ भी बोलने से पहले, मैं इस पैनल पे उपस्थित हमारे सभी आदरणीय गुरुजनों को मैं दिल की गहराइयों से प्रणाम करता हूं, आशीर्वाद चाहता हूं कि आज की इस सेशन में आप सभी गुरुजनों का मेरा आशीर्वाद रहेगा। और यहाँ से मैं जो भी बातें रखने वाला हूँ दोस्तों, केवल सेफ शॉप बिजनेस में सफल होने की बात रखने वाला हूँ, जो मैंने पिछले 4.5 साल की ड्यूरेशन में अपने गुरुजनों से, सिस्टम से मैंने सीखा है। केवल वही बातें मैं रखने वाला हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि इन बातों को अगर हम सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो यहाँ से हम डेफिनेटली इस बिजनेस में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो मैडम जी, मैं स्लाइड शेयर करने की परमिशन चाहूँ। बिल्कुल। थैंक यू मैडम जी। क्या मेरी स्लाइड दिख रही है सभी को? दिख रही है। थैंक यू मैम। तो दोस्तों पुनः नमस्कार। आज की इस जबरदस्त मीटिंग में आप सभी ऊर्जावान साथियों का वेलकम है। दोस्तों डायरी पेन के साथ बैठेंगे, क्योंकि आज कुछ न्यू टॉपिक्स भी होंगे, तो जो भी अच्छी चीजें लगती है उसे हम नोट करेंगे। सही है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि हम हिंदुस्तान की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सेफ शॉप में काम करते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सेफ शॉप के लिए। दोस्तों पूरा नाम है सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। जैसे कि नाम से क्लियर है, ये एक ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जिसकी हेड ऑफिस A3Y24 जनकपुरी न्यू दिल्ली में स्थित है। और www.safeshopindia.com करके एक वेबसाइट बनाई गई है,
जिसके बारे में हमें पूरी जानकारी इस वेबसाइट पे मिल जाती है सेफ शॉप के बारे में, सही है। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ सेफ शॉप आज पूरे हिंदुस्तान में एक ब्रांड बन चुकी है जिसकी स्थापना 14 दिसंबर सन 2000 को हुई थी और आज पूरे हिंदुस्तान में 24 साल कंप्लीट कर चुकी है दोस्तों। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि आज कंपनी ने अपने आप को ऐसा स्थापित कर चुका है कि आज पूरे हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से बदल रही है, सही है। तो ऐसी सेफ शॉप कंपनी के लिए पुनः जोरदार तालियां। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूँ हमारे सेफ शॉप के ग्रेट डायरेक्टर्स, मिस्टर रजत वर्मा सर, मिस्टर राज आनंद सर, मिस्टर राजपाल अरोड़ा सर, मिस्टर सिद्धार्थ सहगल सर एंड मिस्टर हरीश सोनी सर। ये पांचों डायरेक्टर्स के लिए भी मैं चाहूंगा जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर ये डायरेक्टर्स ना होते तो ये कंपनी का डिजाइन या निर्माण ना हुआ होता, सही है। इनकी एक सोच थी कि हमारे साथ जो भी व्यक्ति जुड़ता है उसकी जिंदगी बदल जाए, वो एक अच्छी लाइफ स्टाइल मेंटेन करे, वो अच्छे पैसे कमाए और एक शानदार सी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करे दोस्तों, सही है। तो हमारे ग्रेट डायरेक्टर्स हैं, आज इन्हीं के मार्गदर्शन में हमारी जो सेव शॉप है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है दोस्तों। और इस संस्था के अंदर जितने भी साथी हैं वो भी ग्रो कर रहे हैं, सही है। तो एक बार डायरेक्टर्स के लिए पुनः जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सेफ शॉप में हम ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों इस बिजनेस में हमें काम कैसे करना है, हमें सेल कैसे भेजना है, हमें टीम कैसे बनाना है, इन सारी चीजों को सिखाता है हमारा BSS पावरफुल सिस्टम, जिसको बोलते हैं बिजनेस सपोर्ट सिस्टम। तो मैं चाहूंगा हमारे सिस्टम के लिए भी एक जोरदार तालीम होनी चाहिए। दोस्तों ये जो सिस्टम है ना, ये इतना पावरफुल सिस्टम है कि अगर कोई व्यक्ति 5 साल इस सिस्टम को फॉलो कर लेता है, केवल 5 साल, तो डेफिनेटली वो जो चाहेगा इस बिजनेस में वो सारे सपने पूरे कर सकता है। ये सिस्टम हमें पैसे कमाने के साथ साथ मान सम्मान भी देता है, हमें देश विदेश की यात्रा कराने में भी मदद करता है, हमें एक अच्छा लीडर बना के भी तैयार करता है, यानी सारी चीजें इस सिस्टम के अंदर है। और दोस्तों जो भी व्यक्ति सिस्टम को फॉलो कर लेगा वो इस बिजनेस में आगे बढ़ेगा, सही है। आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद कि मैं अगली कड़ी में मैं हमारे BSS सिस्टम के फाउंडर्स आदरणीय मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर एंड आदरणीय मिस्टर DN शर्मा सर जी को भी मैं इस मंच से प्रणाम करता हूं दिल की गहराइयों से। और मैं चाहूंगा हमारे दोनों गुरुजनों के लिए, BSS फाउंडर्स के लिए जोरदार तालियां और गुरुजनों का आशीर्वाद चाहूंगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद धन्यवाद की अगली कड़ी में हमारे न्यू डायमंड ऑफ BSS मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर एंड मिस्टर रुपेश साहू सर को भी मैं प्रणाम करता हूं। और मैं चाहूंगा इन दोनों डायमंड्स के लिए भी एक जोरदार ताली होनी चाहिए। सभी गुरुजनों से हम डेली कुछ ना कुछ एजुकेशन नया सीखने का मौका हम सभी को मिलता है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद धन्यवाद करना चाहूंगा हमारी डायनेमिक न्यू ओपन लीडर ऑफ BSS मिसिस सीमा कश्यप मैडम के लिए भी मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली होनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों मैडम से मैंने काफी कुछ सीखा है, जब भी हम उनके पास बैठते हैं तो कुछ नया सीखने को जरूर मिलता है, सही है। और इस बिज़नेस में अगर मैं प्लान की बात करूँ, फ़ॉलो-अप की बात करूँ, तो मैडम से मैंने काफ़ी कुछ बैठ कर के सीखा है दोस्तों। जब वो फ़ॉलो-अप करते हैं, तो उनका फ़ॉलो-अप करने के टेक्निक, कहाँ पर क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है कि नहीं बोलना है, ये सारी चीज़ें मैडम के माध्यम से हमें सीखने को मिला। तो बहुत-बहुत धन्यवाद मैडम जी, आपका आशीर्वाद चाहूँगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद धन्यवाद की अगली कड़ी में रूबी लीडर मिसेस सुमन साहू मैडम के लिए भी एक ज़ोरदार ताली होनी चाहिए। मैडम से भी हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। मंच, माला, माइक और मनी। सही है, मैडम जी बोलते हैं, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद धन्यवाद की अगली कड़ी में रेड क्लब लीडर्स मिस टीना अधिकारी मैडम, मिस्टर गोपाल चंद्र साहू सर एंड मिस्टर दिवाकर यादव सर के लिए भी एक जोरदार ताली होनी चाहिए। इन गुरुजनों से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, सही है। क्योंकि टीना मैडम एक लाइन बोलती हैं कि बिना वाय कहाँ जाए, हाँ या ना? और गोपाल चंद्र साहू सर की तो बात ही अलग है, उनका अंदाज ही अलग है। वो एक चीज बोलते हैं कि लगे रहोगे सोने में तो पड़े रहोगे कोने में, सही है। और दिवाकर यादव सर भी बहुत अच्छा एजुकेशन देते हैं, हर बार उनकी टॉपिक्स नहीं रहती है। तो मंच से सभी गुरुजनों को प्रणाम। लेकिन दोस्तों मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूंगा हमारे ये दो ग्रेट पर्सनालिटी, जिनकी उंगली पकड़ के मैं इस बिजनेस में चलना सीखा, लेफ्ट राइट कैसे बनता है वो मैंने सीखा, क्या करने से बिजनेस चलता है और क्या गलती होती है जिसके कारण टीम वर्क ना कर पाती है, ये सारी चीजें हमारे दोनों गुरुजनों ने मुझे सिखाया है। तो मैं चाहूंगा हमारे आदरणीय दोनों गुरुजनों के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए दोस्तों। और मैं मेरे मेंटर्स को प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद चाहता हूँ कि ऐसे ही आशीर्वाद हम सभी पे बना रहे दोस्तों। आज मेरा दुबई अचीवमेंट हुआ है, विदेश यात्रा हुआ है, बैंकॉक हुआ है, ये सारी चीजों को क्रेडिट मैं मेरे गुरुजनों को देता हूँ, क्योंकि अगर मेरे गुरुजन ना होते
अगर डायमंड लीडर डीएन शर्मा सर, ओपन लीडर सीमा कश्यप मैडम ना होते तो शायद मैं कहीं आज जॉब कर रहा होता दोस्तों। सही है। तो वेरी वेरी थैंक यू मैडम जी, सर जी, और ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्या हम सभी सीखने को तैयार हैं? हाथ ऊपर करके बताएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। अगर हम सीखने को तैयार हैं दोस्तों, तो बिल्कुल आज मैं कुछ बातें रखने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं सिखाऊंगा नहीं, मैं केवल बातें रखूंगा और उन बातों से आप तक मैसेज पहुंच जाएगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। सही है। दोस्तों हम सभी ने स्कूल में एक चीज पढ़ा होगा कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। हाँ या ना? ये लाइन हमने सुना होगा, कितने लोगों ने सुना है? लेकिन दोस्तों इसी उम्मीद से हम पढ़ते हैं, और पढ़ाई करने के बाद जब हम बड़े होते हैं तो हम रिज्यूम लेके धक्के खाते हैं। हाँ या ना? नौकरी के लिए। और नवाब हम बन ही नहीं पाते, क्योंकि दोस्तों स्कूल में ना कभी पैसों के बारे में पढ़ाई नहीं कराई जाती। हाँ या ना? और इसी उम्मीद से हर व्यक्ति पढ़ता है कि नवाबों की तरह जिंदगी हो जाएगी, लेकिन कभी ऐसा होता नहीं है दोस्तों। लेकिन आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि हम जो शिक्षा लेते हैं, तो वो शिक्षा कितने प्रकार की होती है। क्या हमें स्कूल में पढ़ाया गया कि शिक्षा कितने प्रकार की होती है? शायद नहीं पढ़ाया गया होगा। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ, एक नया टॉपिक है, डायरी पेन पे आप चाहें तो नोट कर सकते हैं कि शिक्षा कितने प्रकार की होती है। तो 3 प्रकार की शिक्षा होती है दोस्तों। सबसे पहला शिक्षा होती है एकेडमिक एजुकेशन, अकादमिक शिक्षा। अब ये है क्या चीज? जो हम स्कूलों में पढ़ते हैं, हम जोड़ घटाव सीखते हैं, हम केमिस्ट्री में इक्वेशन बनाना सीखते हैं, हम हिंदी में अक्षर वर्णमाला लिखना सीखते हैं। सही है। हम इंग्लिश में सेंटेंस लिखना सीखते हैं। जो भी हमने स्कूल और कॉलेज लाइफ में पढ़ा है, वो एकेडमिक एजुकेशन कहलाता है। सही है। और ये एजुकेशन हर व्यक्ति लेता है। यहाँ जितने भी साथी बैठे होंगे, हर व्यक्ति ने पढ़ाई किया होगा। हाँ या ना? स्कूल एक बार जरूर गए होंगे, क्योंकि माता पिता भेजते हैं, है ना, कि तेरा बाप भी स्कूल गया था तो तेरे को भी जाना पड़ेगा। और छोटे बच्चे होते हैं तो हम पहले दिन, कोई भी बच्चा स्कूल जाना नहीं चाहता दोस्तों। किसी को ना अच्छा नहीं लगता एजुकेशन लेना। हाँ या ना? लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ दोस्तों कि माता पिता स्कूल भेजते हैं क्योंकि उस बच्चे को नहीं पता है कि स्कूल जाने से क्या होगा, लेकिन माता पिता को पता होता है कि स्कूल जाने से इसकी जो एक बेसिक चीज है वो क्लियर हो पाएगा और ये शिक्षा को समझ पाएगा। तो पहले प्रकार की एजुकेशन होती है एकेडमिक एजुकेशन। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दूसरी प्रकार की जो एजुकेशन होती है दोस्तों, वो होती है प्रोफेशनल एजुकेशन, पेशेवर शिक्षा। यानी ये क्या चीज है? जैसे ही हम कॉलेज खत्म करते हैं तो हम एक किसी प्रोफेशन को चॉइस करते हैं। जैसे अगर हमको डॉक्टर बनना है तो हम एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं, हमको इंजीनियर बनना है तो हम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। और दोस्तों ये जो एजुकेशन होती है ना, इसके लिए हर सेक्टर्स में, हर शहर में यूनिवर्सिटीज हैं। जैसे डॉक्टर या एमबीबीएस बनना है हमको तो मेडिकल यूनिवर्सिटी है। हाँ या ना? अगर हमको इंजीनियर बनना है तो आईसीई है, इंपेरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग के भी यूनिवर्सिटीज हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो अकाउंटिंग के भी यूनिवर्सिटीज हैं। यानी जो भी चीज हम बनना चाहते हैं, डांस सीखना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, उसके लिए एक एकेडमी है, एक यूनिवर्सिटी है, एक कॉलेज है। यस और नो? ये दो एजुकेशन हम लेते हैं दोस्तों, लेकिन इन दोनों एजुकेशन से हम बहुत ही कम पैसे कमा पाते हैं। और सबसे ज्यादा अमीर लोग आज अमीर क्यों हैं, उसका बेसिक कारण है क्योंकि वो तीसरे प्रकार के एजुकेशन का यूज करते हैं, और वो है फाइनेंशियल एजुकेशन। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में फाइनेंशियल एजुकेशन का कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है। लेकिन दोस्तों आज हम जिस बीएसएस के अंदर बैठे हुए हैं, बिजनेस सपोर्ट सिस्टम, हमें ये तीसरे प्रकार की एजुकेशन हमें प्रोवाइड करता है दोस्तों, फाइनेंशियल एजुकेशन, आर्थिक शिक्षा। और ये वो शिक्षा है जो अमीर लोगों के पास होता है दोस्तों। ऐसा क्या है, अमीर माता पिता अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब या मध्यम वर्गीय माता पिता अपने बच्चों को नहीं सिखा पाते? उसका मेन कारण क्या है? फाइनेंशियल एजुकेशन। यानी जो पैसे आ रहे हैं उसको आप कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे हम अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम पैसे बना सकते हैं, ये शिक्षा अमीर लोगों के पास होती है दोस्तों। सही है। तो आज हमारा जो बीएसएस है ना, वो हमें तीसरे प्रकार की शिक्षा दे रही है, फाइनेंशियल एजुकेशन। और मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, इस बीएसएस को किसी ने 4-5 साल अगर कर लिया तो डेफिनेटली वो पैसा कमाना नहीं, पैसा बनाना सीख जाएगा दोस्तों। और वो पैसा इस शानदार। तरह से बनाना सीख जाएगा कि जहां भी जाएगा वो पैसे बना लेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पैसे कमाना नहीं, पैसे बनाना सिखाता है हमारा पीएसएस। सही है। तो तीसरे प्रकार की एजुकेशन जो अमीर लोग यूज करते हैं वो है फाइनेंशियल एजुकेशन। आज हम, कोई भी व्यक्ति अगर आज पढ़ाई कर रहा है तो आप बता सकते हैं कि आप क्या करते हैं, पूछते हैं ना, आप बता सकते हैं मैं फाइनेंशियल एजुकेशन की पढ़ाई कर रहा हूँ। ये क्या चीज है? पैसों के बारे में, पैसे कैसे कमाना है, कैसे बनाना है, इसी की पढ़ाई कर रहा हूँ। ऐसा भी पढ़ाई होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है। आप हमारे एकेडमी में आइए और इस तरह से हम प्लान में या फॉलोअप में इसकी चर्चा कर सकते हैं, जिससे एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है। सही है।
तो तीन प्रकार की एजुकेशन होती है। पहले प्रकार की एजुकेशन हम लगभग सभी ने ले लिया होगा। यहाँ कुछ डॉक्टर बैठे होंगे, इंजीनियर बैठे होंगे, उन्होंने प्रोफेशनल एजुकेशन भी ले लिया होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ से जो पैसे आएंगे ना, उस पैसे को अगर हम संभाल नहीं पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी होती है। तो दोस्तों आज हम फाइनेंशियल एजुकेशन सीखें, क्योंकि आर्थिक शिक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम पैसों के बारे में नहीं सीखेंगे, हमारी फाइनेंशियल बुद्धि अगर वर्क नहीं करेगी, तो पैसे आएंगे और चले जाएंगे, आएंगे और चले जाएंगे। हम कभी पैसे बढ़ा नहीं पाएंगे दोस्तों, सही है? तो आज हमें फाइनेंशियल एजुकेशन सीखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये मेरी फोटो लगी हुई है और ऊपर लिखा हुआ है वाई सेफ शॉप। आज पूरे हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। और उस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं। हर कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, हर कंपनी के पे आउट्स अच्छे हैं, हर कंपनी के हो सकते सिस्टम भी सारे अच्छे हों। लेकिन उसमें से भी अगर मैं बोलूं तो हमें सेफ शॉप क्यों करना चाहिए, या सेफ शॉप में ही हमें काम क्यों करना चाहिए? और भी बहुत सारी कंपनीज है, सही है? तो आज मैं बताने वाला हूँ वाई सेफ शॉप। हमें सेफ शॉप क्यों करना चाहिए, जानना चाहते हैं तो बोलिए हाँ। हाथ जरूर ऊपर कर जरूर सकते शांत। हैं। जानना चाहते हैं? तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला कारण है हमें सेफ शॉप इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये जीरो इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है। सर लेकिन आप तो 15,000 रुपए लिए थे सर। 15,000 रुपए लिए थे, वो सही है। लेकिन हम प्रूव कर सकते हैं कि ये जीरो इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है, क्योंकि अब हमने आपसे 15,000 रुपए लिए और बदले में आपको गीता रामायण या जो भी प्रोडक्ट आप मंगाए हैं, पूरी कीमत का आपको प्रोडक्ट दे देते हैं। तो काम तो जीरो पे हो रहा है। हाँ या ना? इन्वेस्टमेंट कुछ है नहीं, क्योंकि हमने एक शॉपिंग किया था, पैसे दिए और पूरी कीमत का हमें सामान मिल जाता है। तो दोस्तों जीरो इन्वेस्टमेंट पे हमें बिजनेस मिल जाता है। लेकिन आज आप देखिए ट्रेडिशनल मार्केट में हम 10 लाख 20 लाख रुपए लगा के बिजनेस ओपन करते हैं। हाँ या ना? वहां अगर बिजनेस नहीं चला तो इन्वेस्टमेंट 10-20 लाख रुपए का है। और जितना बड़ा लागत होता है उतनी बड़ी रिस्क भी होती है। लेकिन दोस्तों जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस होने की वजह से इस बिजनेस में, सेफ शॉप में, जीरो रिस्क है। क्योंकि हम पैसे देते हैं, सामान मिल जाता है, तो हमारे पास, कंपनी के पास हमारा कुछ रहा नहीं। अगर हम काम करते हैं, प्रॉफिट होगा, नहीं भी करते हैं तो हमें रिस्क कुछ भी नहीं होता। मैंने सूट लेंथ लिया था, पहना हुआ हूं, सही है? आप देख पा रहे हैं, कोट पैंट। और मैंने इसको लेकर के शुरू किया था, पैसे दिए थे, सामान मिल गया था। ये चीज मुझे मार्केट में भी मिल सकती थी, लेकिन मार्केट में ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती दोस्तों। मैंने सेफ शॉप से ले लिया। जीरो रिस्क पे और जीरो इन्वेस्टमेंट पे बिजनेस शुरू हो जाता है। तीसरा सबसे बड़ा फायदा है हमें सेफ शॉप करने का, कि नो री इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है। मैंने एक लड़के का फॉलोअप कर रहा था, तो मैंने उससे पूछा, भाई 15,000 में कोई बिजनेस शुरू कर सकते हो क्या? तो बोलता है कि सर मैं 15,000 में ना चाय की ठेला खोल लूंगा। तो मैंने बोला वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। जब आदमी की सोच छोटी होती है तो इससे ज्यादा सोच ही नहीं पाता, सही है? तो मैंने उससे पूछा कि 15,000 रुपए लगा के चलो, अगर आप चाय की ठेला खोलते हो, आपने 10 लीटर दूध लिया, चाय पत्ती शक्कर लिया, आपने गैस स्टोव सेट किया, और आपने 10 लीटर चाय की, है ना, दूध की चाय बना दी और बेच दिया, आपने मुनाफा भी कर लिया 1,000-2,000 रुपए। लेकिन अगले दिन उस चाय को बनाने के लिए, चाय को फिर से बेचने के लिए वो दूध का बर्तन भरना पड़ेगा, यस और नो? यानी कि री इन्वेस्टमेंट, जो पैसे आपने कमाए हैं उसे फिर से इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर से चाय पत्ती शक्कर लेना पड़ेगा, यस और नो? यानी कोई भी बिजनेस री इन्वेस्टमेंट के बगैर नहीं होता। लेकिन ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है, मैंने उससे बोला कि आप री इन्वेस्टमेंट तो अपने बिजनेस में करेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ सर कि सेफ शॉप वो दूध का बर्तन है जिसमें आप 15,000 रुपए की दूध, चाय पत्ती, शक्कर एक बार डालते हैं और जिंदगी भर चाय बेचते हैं, दोबारा आपको पैसे लगाने की जरूरत नहीं। सही है? तो ये एक बिजनेस है जो नो री इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है। आपको जीवन में एक बार ही खरीदारी करना होता है, ओनली वन टाइम। क्या मेरी आवाज क्लियर है? एकदम। चलिए बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। हमें इस बिजनेस में दो चीजें कमाने का मौका मिलता है, टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम। अब ये है क्या? तो हमारे महागुरु जी आज डायमंड है, मिस्टर डीएन शर्मा सर जी, वो एक लाइन बोलते हैं और इस लाइन से ना ये फीलिंग हो जाता है कि यार ये चीज क्या है। सर बोलते हैं कि मैं पिछले 365 दिन छुट्टी पे हूँ, लेकिन मेरे पैसे आने बंद नहीं हो, लगातार पैसे आते रहते हैं अकाउंट में। दोस्तों आज व्यक्ति के पास ना पैसा कमा रहा है तो समय नहीं है, किसी के पास समय बहुत है तो पैसे नहीं कमा रहा है। लेकिन दोस्तों अगर ऐसा हो जाए, हम इंसान पैसा क्यों कमाते हैं? अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। लेकिन पैसा कमा रहे हैं और हमारे पास समय नहीं है, हम अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो पैसे कमाने का मतलब क्या रहा? हाँ या ना? तो दोस्तों हमें इस बिजनेस में टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम कमाने का मौका मिलता है। आज लोगों के पास समय क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान ने 24 घंटे दिए हैं। 8 घंटे काम में चले जाते हैं, 1-2 घंटे यात्रा में चले जाते हैं, 8 घंटे सोने में चले जाते हैं, 18 घंटे ऐसे ही चले गए। 6 घंटे में 2 घंटे हम परिवार के साथ बिता लेते हैं, 2 घंटे नाश्ता पानी नहाना धोना में चले जाता है, 2 घंटे हम गपशप में, टीवी में, व्हाट्सएप में बिता देते हैं, 24 घंटे खत्म हो जाते हैं।
और वही जो गप-सप करते हैं ना, वही 2 घंटे अगर हम सेफ शॉप में लगा लेते हैं और नेटवर्क बना लेते हैं दोस्तों, तो मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ कि एक समय के बाद हमारी टीम जब काम करना शुरू करती है, तो हम फ्री हो जाते हैं। आज हमारे जितने डायमंड्स हैं, वो इस लाइफ को जी रहे हैं। आप देखिए आज वो काम नहीं करते हैं, लेकिन उनके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। हाँ या ना? यानी आज उनके पास भरपूर समय भी है और भरपूर पैसे भी आ रहे हैं। आज खर्च करने से पहले सोचना नहीं पड़ता दोस्त, सही है? सही है। अभी हमारे जितने भी सीनियर्स हैं, किसी ने कार खरीदा है, किसी ने लेटेस्ट मोबाइल खरीदा होगा, येस और नो? ये पैसे आ कहाँ से रहे हैं? ये सेफ शॉप की पावर है, सही है? तो ये भी हमें कमाने का मौका मिलता है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हमें आर्थिक सुरक्षा भी एक कंपनी प्रोवाइड करती है। जैसे कि हम सभी प्लान में देखते हैं कि आज श्याम सुंदर जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन लगातार-लगातार उनकी फैमिली में हर हफ्ते 2 लाख रुपए जा रहे हैं। तो हमें एक नॉमिनी सिस्टम, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी देता है कि कल हम रहें या ना रहें, क्योंकि दोस्तों इंसान का शरीर है, सही है? आज हैं, कल नहीं है। लेकिन हमारे जाने के बाद हमारे परिवार को कोई भी आर्थिक रूप से दिक्कत ना आए, इसके लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी हमें प्रदान करता है, जिसके कारण हमें सेव सब करना चाहिए। फाइनेंशियल एजुकेशन, जैसे कि मैंने बात किया, आपको पैसों के बारे में सिखाया जाएगा कि पैसा किस तरह से काम करता है। रिस्पेक्ट, दोस्तों मुझे बताइए, आज मुझे मेरा दुबई अचीवमेंट हुआ सीनियर सिस्टम के माध्यम से। आप फोटो देख पा रहे हैं, मुझे उठा के लेके जाया जा रहा है, हाँ या ना? मंच तक लेके जाया जा रहा है। क्या ये रिस्पेक्ट जॉब में मिल पाता है क्या? क्या हमारा बॉस हम जितना भी अच्छा काम करें, हमारा जो भी सैलरी हमें देता है, क्या हमारे लिए मंच पे बुला के हमारा बॉस हमें सैलरी देता है? क्या हमें कोई मेडल पहनाता है? अरे पूरे जीवन भी हम जॉब कर लेंगे, क्या एक बार भी विदेश यात्रा बॉस बोलता है क्या कि जाओ इतने 60 साल आपने काम किया, जाओ मेरी तरफ से विदेश का टूर मैं फ्री देता हूँ। ऐसा कोई भी नहीं बोलता दोस्तों, नौकरी में सिस्टम ही नहीं है। लेकिन दोस्तों इस बिज़नेस में पैसे कमाने के साथ-साथ आपका 1000 का भी आपकी टीम का चेक आता है, तो आपको मंच पे बुला के बाकायदा सम्मान के साथ, गिफ्ट के साथ सम्मानित किया जाता है। हाँ या ना? कितने लोग सही ऐसे है। हैं जिनका 1000 का चेक बना होगा या उन्हें मंच पे सम्मानित किया गया होगा? हाथ ऊपर करके बताएँगे फटाफट। या कोई भी आप अचीवमेंट लेते हैं, आप 1 सेल करते हैं, 2 सेल करते हैं, मंच पे जाते हैं कि नहीं जाते? जाते हैं ना? अच्छा लगता है कि बहुत अच्छा लगता है? बढ़िया लगता है ना? लेकिन जॉब में ऐसा होता है क्या? जॉब में कुछ नहीं होता दोस्तों। बस हमारी सब्जी बदलती है, लाइफ में कुछ नहीं बदलता। तो दोस्तों रिस्पेक्ट भी मिलता है। फॉरेन टूर्स, अभी जैसे मैंने बताया बहुत सारे हमारे साथी विदेश यात्रा किए हैं। मेरा भी अचीवमेंट हुआ है दोस्त। सही है? मैं भी बैंकॉक किया हूँ, दुबई किया हूँ। ये फ़ोटो लगी हुई है, आप देख पा रहे हैं। यानी हर व्यक्ति के लिए एक विदेश यात्रा का शानदार मौका यहाँ से मिलता है दोस्तों। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ बहुत सारे लोग अभी विदेश जाने वाले हैं, सही है? तो आपके लिए भी ये मौका है विदेश यात्रा करने का। अचीवमेंट्स बहुत सारे हैं, आप ढेर सारे अचीवमेंट्स इस बिज़नेस में कर सकते हैं, सही है? टीम वर्क का बिज़नेस है, यानी एक संगठन में काम करने का मौका मिलता है दोस्तों, लोगों के साथ मिलकर के काम करने का मौका मिलता है, इसलिए हमें सेफ शॉप करना चाहिए। लीडरशिप, आपको एक लीडर बनाया जाता है, आप फ्रंट में आकर के हर वो चीज़ सीखते हैं, जो एक लीडर करता है। लीडरशिप सीखने का मौका मिलता है। सेल्फ बिज़नेस, कोई बोलता है मैं खुद का बिज़नेस करना चाहता हूँ, तो मोस्ट वेलकम है। सेफ शॉप हमें एक मौका दे रही है दोस्तों, आप खुद का बिज़नेस बना सकते हैं, सेल्फ बिज़नेस। एक्स्ट्रा इनकम सोर्स, कोई व्यक्ति अपने जॉब के साथ पार्ट टाइम एक्स्ट्रा इनकम करना चाहता है, तो हम बोल सकते हैं कि सर क्या आप अपने जॉब के साथ महीने के 10 से 20,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाना चाहते हैं? बोलेगा हाँ, बिल्कुल कमाना चाहते हैं। तो क्या इसके लिए अगर मैं काम बताऊँ तो तैयार हैं? हाँ, बिल्कुल तैयार हूँ। तो उसे हम ट्रेनिंग में या सिस्टम में बुला के अपॉर्च्युनिटी दिखा सकते हैं। एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स हमें बना के देता है। इस बिज़नेस में 2 की फाउंडेशन है। सही है? मैंने बहुत पुरानी ट्रेनिंग में एक टॉपिक लेके आया था। इस बिज़नेस में 2 की फाउंडेशन है, जिसके कारण भी हमें सेल्फ शॉप करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ में बहुत सारी लेग्स होती है, लेकिन हमारे पास 2 ही लेग होती है, एक लेफ्ट में, एक राइट में, और 2 लोग आने के बाद जो भी लोग उसके बाद एक्स्ट्रा आते हैं, वो लेफ्ट में, राइट में, लेफ्ट में, राइट में हम सेट करते जाते हैं, जिससे क्या है हर व्यक्ति की मदद होती है, हर व्यक्ति को बराबर रूप से सपोर्ट मिलता है और बराबर रूप से हर व्यक्ति को पैसे आते हैं दोस्तों। तो इस बिज़नेस में 2 की फाउंडेशन है, जिसके कारण भी हमें करना चाहिए। हमें स्किल डेवलपमेंट किया जाता है। पहले हम इस बिज़नेस में आए थे तो बहुत डरते थे। हम मंच पे जाते थे, डरते थे, हम बोल नहीं पाते थे, हम भीड़-भाड़ वाले रास्ते में नहीं जाते थे। येस और नो? लेकिन दोस्तों इस सिस्टम की सीनियर की ताकत है कि आज हम मंच पे एंकरिंग करते हैं, हम बोल पाते हैं, यस और नो? ये सारी चीज़ें हमें स्किल डेवलप सेफ शॉप करके देता है और जल्दी से जल्दी कम समय में काम करके रिटायरमेंट लेने का मौका मिलता है दोस्तों। आज एक व्यक्ति जॉब में 60 साल पूरी ज़िंदगी चले जाती है, बूढ़ा हो जाएगा, उसके बाद रिटायर होगा। लेकिन ये बिज़नेस ऐसा है कि आप 4-5 साल इस बिज़नेस को कर लीजिए, 5 से 6 साल, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम बोलूँ तो 6 साल। इसके बाद हमें एक शानदार सी रिटायरमेंट मिलती है, एक जबरदस्त सी पगड़ी, शानदार सा तलवार। जैसे हमने गूंज शो में देखा कि हमारे न्यू डायमंड्स को वो चीज़ें मिली, हाँ या ना? और तलवार निकाल कर के दिखाते हैं कि आओ, जियो ज़िंदगी
शान से। शान से। बोलो जियो जिंदगी शान से, सही है। तो ये सारी फायदे हैं दोस्तों जिसके कारण हमें सेल्फ शॉप करना चाहिए। बात समझ में आ रही है तो हाथ ऊपर करके बताएं। यस। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, तो आज से करेंगे दोस्तों। और मैं गारंटी दे रहा हूँ ये सारी चीजें हमारे जॉब में या कोई ट्रेडिशनल मार्केट के बिजनेस में कभी नहीं मिल सकता, मैं लिख के दे सकता हूँ, नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ मिलेगा तो दोस्तों एक प्यारी सी कंपनी जिसके अंदर हम सभी बैठे हुए हैं, और दैट इज सेफ शॉप दोस्तों। इसके अलावा और कहीं ऑप्शन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कितने लोग डायमंड बनना चाहते हैं, हाथ ऊपर करें। पक्का ना? ठीक है, तो मैं डायमंड बनने के 5 टिप्स बता रहा हूँ, और ये टिप्स मैंने अपने गुरुजनों से सीखा है, मुझे बताया गया था, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सुनना चाहते हैं तो हाँ बोलिए। पक्का ना? चलिए, तो दोस्तों ये 5 चीजें मैं बताने जा रहा हूँ, अगर इसको फॉलो कर लिए तो डेफिनेटली दुनिया की कोई ताकत हमें डायमंड बनने से नहीं रोक सकती है। और पहली चीज है कि हाँ, किसी भी व्यक्ति ने हमारे बिजनेस को सीखने पे ध्यान दिया, ये पहली चीज है। अगर हमारे बिजनेस को हमने सीखने पे ध्यान दिया। दूसरा, 5 साल तक काम किया। कितने साल तक? 5 साल तक हमने काम किया। तीसरा, किसी की बातों में नहीं आया। बहुत सारे लोगों की बात में आ जाते हैं, सही है, तो किसी की बातों में नहीं आया। बीच में नहीं छोड़ा काम करना, क्विट नहीं किया, और लगातार काम करता रहा। लिखवा के ले लो, डायमंड बनेगा। लिखवा के ले लीजिए। क्या बात, बहुत और बढ़िया, हमारे बहुत जितने बढ़िया। भी साथी हैं, बहुत सारे लोग बिजनेस को सीखने पे ध्यान नहीं देते हैं। सीनियर के डिपेंडेंसी है दोस्तों, सही है। 5 साल तक क्या, 5 महीने काम करने को तैयार नहीं है, जल्दी चाहिए रिजल्ट। 5 महीने भी पेशेंस नहीं रख पाते। 5 साल तक हमें काम करने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि बिजनेस है। और बिजनेस जो है ना, सालों का इन्वेस्टमेंट मांगता है आपसे, सही है। किसी की बातों में नहीं आया। बहुत सारे लोग सिस्टम और सीनियर की इतनी ट्रेनिंग लेने के बाद भी ना, सीनियर बोलता है किसी की बातों में मत आना, सिर्फ सिस्टम की और सीनियर की सुनना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मुंडी बस हिलाते हैं। उसके बाद फिर कोई काम करते रहेंगे बढ़िया, कोई आके एक ज्ञान दे देता है बाहर से, उसकी बातों में आ जाते हैं। हाँ यार, ये तो मेरे को सही लग रहा है, आज तक तो मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था, मैं बात करूंगा मेरे सीनियर से। और कुछ निगेटिव टॉपिक पे बात चर्चा शुरू हो जाती है। सीनियर भी पकड़ लेता है कि ये बाहरी बात में आ चुका है। तो किसी की बातों में मत आइए दोस्तों, केवल सिस्टम की और सीनियर की सुनिए, क्योंकि 2 लाख रुपए सब तो वहीं से आएगा। बीच में मत छोड़िएगा। आपका बिजनेस चले मत चले, आपकी टीम बने मत बने, आपको चेक आए या ना आए, लेकिन ये आपकी परीक्षा चल रही है। अगर आप बीच में नहीं छोड़ते हैं दोस्तों, और लगातार लगातार काम करते रहते हैं, तो डेफिनेटली इस बिजनेस में हम डायमंड बनेंगे। लगातार आप कब तक काम करना है? एक सवाल और आता है, सर कब तक काम करें सर? सर मेरे को 3 साल हो गए, सर मेरे को 4 साल हो गए, अभी तक सर कुछ दिख नहीं रहा है सर वर्क करते हुए। तो दोस्तों मैं एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगा। एक ना बाबा जी थे, उनका नाम था डांसिंग बाबा। और वो उनका मान्यता था, जहाँ जो भी गांव में जो भी शहर में डांस कर देते थे वहां बारिश होती थी। तो एक गांव में ना जबरदस्त काफी समय से अकाल पड़ा हुआ था, बारिश नहीं गिर रही थी। लोगों को, गांव वालों को पता चलता है कि हमारे गांव से एक दूर, एक किलोमीटर की दूरी पे एक गुफा है, वहां एक बाबा है, जिनका मान्यता है कि वो जहाँ डांस करते हैं वहां बारिश होती है। सब लोग बाबा जी के पास अरदास लेके जाते हैं। बोलते हैं बाबा जी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। तो बाबा जी बोलते हैं मैं आपकी तकलीफ समझता हूँ, लेकिन मैं बूढ़ा हो चला हूँ, तो मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरे 2 शिष्यों को ले जाइए। शिष्यों को ले आते हैं, शिष्य नाचते हैं, लेकिन बारिश नहीं होती है। फिर से गांव वाले बाबा जी के पास जाते हैं, बोले बाबा जी अब आप ही उद्धार कर सकते हो, इनसे तो बारिश नहीं हुई, आप ही चलिए। बाबा जी जाते हैं और उस गांव में जब नृत्य करना शुरू करते हैं, तो दोस्तों झमाझम जबरदस्त बारिश होती है, लहलहाती हुई फसल होती है, सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। बाबा जी को उछालना शुरू कर देते हैं, और एक ही चीज पूछते हैं कि बाबा जी आप नाचे, आपके शिष्य नाचे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप नाचे तो बारिश हुई, ऐसा क्यों? तो बाबा जी 2 चीज बोलते हैं, इसको हमें सीखने की जरूरत है। पहली चीज बोलते हैं बाबा जी कि मुझे विश्वास होता है कि मैं नाचूंगा तो वर्षा होगी। ये पहली चीज है, मुझे पता है, मैं विश्वास है कि मैं नाचूंगा तो बारिश होगी। और दूसरा, मैं तब तक नाचता हूँ जब तक बारिश नहीं हो जाती। तो इस बिजनेस में भी दोस्तों सबसे पहले हमें खुद पे भरोसा होना चाहिए कि मुझे विश्वास है कि मैं इस बिजनेस में डायमंड बनूंगा, मतलब डेफिनेटली बनूंगा, कोई रोक नहीं सकता। और काम कब तक करूंगा? मैं तब तक लगातार काम करूंगा, तब तक लगातार काम करूंगा जब तक मैं डायमंड नहीं बन जाता। सही है। तो ये लगातार हमें काम करना है जब तक हम सफल नहीं हो जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं सर कंपनी भाग जाती है, कितने लोगों के पास ये सवाल आता है? हाथ ऊपर करके बताएं। कंपनी भाग जाती है, बंद हो जाती है, बोलते हैं ना। तो दोस्तों क्यों भागती है? एक अच्छी कंपनी जो लगातार काम कर रही है, उसके अंदर एक 5 चीजें होनी चाहिए। अगर ये 5 चीजें किसी कंपनी के अंदर है, वो कभी नहीं जाएगी दोस्तों, वो लगातार काम करने वाली कंपनी है। तो कैसे पहचान होगी? आइए मैं बताने की कोशिश करता हूँ।
ये 5 चीजें कंपनी के अंदर, एक अच्छी कंपनी के अंदर होनी चाहिए डायरेक्ट सेलिंग में। पहला है प्रोडक्ट होना चाहिए। क्या हमारी कंपनी में प्रोडक्ट है? बिल्कुल। बिल्कुल है, और दमदार दमदार प्रोडक्ट है। आप हमारे सूट पहन के निकल जाइए, है ना? पहले मेरे को जय भैया बोलते थे, आप जय सर हो गए हो। सही है। तो आपको भी बोलते होंगे, लेकिन आप सूट पहन के निकल जाइए, आप सर हो जाते हैं, आपको रिस्पेक्ट मिलती है ना? पुलिस वाले भी नहीं रोकते हैं। आप ट्रेन में चढ़ेंगे तो चंदा वंदा भी काट सकते हैं। खैर मजाक की बात थी, टीटी समझा जाता है आप। अभी हम लोग सही है। मनाली गए थे ना, तो मैंने सुबह सुबह सूट पहना, ट्रेन में रेडी हुआ। तो एक सर आए, कोई पैसेंजर होंगे, बोले सर ये मेरे को क्या बोलते हैं, इस एरिया में जाना है या ये शहर में जाना है, तो इसके लिए सर कहाँ तक, अभी कितना दूरी पे है? मैं बोला सर मैं टीटी नहीं हूँ। अरे, मैं तो आपको टीटी ही सोच रहा था। सही है। तो इस तरह से कुछ होता है दोस्तों। तो प्रोडक्ट होना चाहिए पहला कंपनी में। दूसरा, हेड ऑफिस होना बहुत जरूरी है। क्या हमारी कंपनी का हेड ऑफिस है? बिल्कुल है, A3/24, जनकपुरी, नई दिल्ली, 110058। सही है ना? न्यू दिल्ली वेस्ट। तीसरा, चेक जनरेट होना चाहिए। बिल्कुल। कितने ऐसे साथी हैं जो इस बिजनेस में 1,000 या उससे ज्यादा कमा चुके हैं? हाथ ऊपर। आ चुके हैं ना? चेक जनरेट होता है कि नहीं होता दोस्त? होता है ना? बिल्कुल होता है। तो आगे बढ़ते हैं। मनी डिस्ट्रीब्यूशन फेयर होना चाहिए। बिल्कुल एकदम फेयर है। आप 10 डीडी भेजते हैं, आपको 10 का कमीशन आता है। आप 50 डीडी भेजते हैं, 50 का आता है। 100 डीडी भेजते हैं, 100 का कमीशन आता है। एंड एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड, सब कैलकुलेटेड है। तो मनी डिस्ट्रीब्यूशन भी फेयर है हमारे में। और पांचवा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिस्टम में लोगों को सिखाया जाना चाहिए। क्या हर हफ्ते हमारी फ्राइडे ट्रेनिंग होती है कि नहीं होती? आपके सीनियर आपको कॉल करते हैं कि नहीं करते? हाथ ऊपर करके बताएं। कॉल करते हैं ना? ट्रेनिंग में आइए, ट्रेनिंग में आइए, ट्रेनिंग में आइए, यस और नो? यानी ये 5 चीजें जिस कंपनी के अंदर है, तो वो चलने वाली कंपनी है दोस्तों। और लोग बोलते हैं कि कंपनी भाग जाएगी, कंपनी भाग जाएगी। अरे यार, हम लोग गलत कंपनी में ज्वाइन कर लिए हैं। हम तो भागने वाली में नहीं, चलने वाली में आ गए हैं दोस्तों। क्या बात है! तो एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। हमने, मैं फिर बोल रहा हूँ, गलत कंपनी में आ गए हैं सेफ शॉप में, ये तो चलने वाली में आ गए हम। और ये लगातार चलेगी। आज 24 साल हो गए हैं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आने वाले 2400 सालों तक सेफ शॉप कंपनी पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में राज करने वाली है दोस्तों। सही है। तो ऐसी कंपनी में हम आ चुके हैं, जोरदार तालियां। आगे बढ़ते हैं। एक लाइफ में जब भी कंफ्यूजन हो, तो एक मेरा सूत्र रहता है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमें सोचने की जरूरत है। सही है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? अगर मैं काम करता हूँ, ठीक है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो? आज नहीं आया तो कल आ जाएगा। यस और नो? तो टेंशन लेने का नहीं, कुछ भी चीजें हैं, आप सोचिए कि अगर मैं इस काम को करूंगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। हमारे साथी, नए नए साथी भी इस बिजनेस में ज्वाइन करते हैं, आप फॉलोअप में बता सकते हैं, सर अगर आप 10-15 हजार रुपए की यहाँ आईडी लगा देते हैं और आपका काम नहीं भी चला, ज्यादा से ज्यादा क्या हो? ज्यादा से ज्यादा आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। इतना ही तो होगा ना, बर्बाद तो नहीं हो जाएंगे। लेकिन अगर ये बिजनेस चल गया तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? साल के 1 करोड़ रुपए आएंगे। तो जब भी हमारा मन कोई भी चीज में कंफ्यूजन होता है, तो एक सूत्र है, आप सोचिए कि ज्यादा से ज्यादा अगर इस काम को मैं करूंगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा। और जब मन में आ जाए तो वो कर लीजिएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वही होगा जो आपने सोचा है। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। सही है ना? आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस में टीम बनाने के लिए हमारा बिजनेस का प्लान दिखाना बहुत जरूरी है। कितने लोगों को लगता है कि प्लान दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल, क्योंकि हमारा बिजनेस प्लान का ही बिजनेस है। और जॉब वालों के पास कोई प्लान नहीं होता है, लेकिन हमारे पास, सेफ शॉप वालों के पास एक दमदार प्लान है। तो दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए? बिल्कुल दिखाना चाहिए। सही है। तो प्लान दिखाइए दोस्तों, प्लान का बिजनेस है। और मैं कुछ सवाल आपसे करना चाहता हूँ, ऑप्शन वाइज है। 5 साल काम करना है या 50 साल काम करना है? 5 साल वाले हाथ ऊपर करेंगे। 5 साल, बिल्कुल, आप 5 उंगली भी दिखा रहे हैं। सही है, तो मैं समझ गया, बिल्कुल 5 साल वाले हैं। ठीक है। तो 5 साल काम करके हम फ्री हो सकते हैं। 50 साल में फ्री होंगे तो बूढ़े हो चुके होंगे, उसके बाद लाइफ जी नहीं पाएंगे। सही है। दूसरा, नौकर बनना चाहते हैं या मालिक बनना चाहते हैं? सोच के जवाब दीजिएगा। नौकर वाले एक उंगली ऐसे करें और मालिक वाले 2 उंगली कर सकते हैं। सही है। बिल्कुल। तो मालिक बनना चाहते हैं तो ये 2 उंगली इसलिए करवाया हूं, क्योंकि 2 सेल आपको करना पड़ेगा शुरुआत। बात क्लियर हो रही है? तो मालिक बनने के लिए 2 से शुरुआत होती है। आगे बढ़ते हैं। गरीब रहना चाहते हैं इस लाइफ में या अमीर बनना चाहते हैं? बिल्कुल। रत्नमाला मैडम तो दोनों मुट्ठी बांध चुके हैं, बोल रहे हैं सर बनना है तो अमीर बनना है, गरीबी जिंदगी हटा, सावन की घटा। सही है। अमीर बनना है। तो दोस्तों, ये आईडी आपकी है, तो जवाबदारी आपकी है। इसमें काम आपको करना पड़ेगा।
मार्गदर्शन सीनियर का, काम आपका। पूछना मत कि सर मेरे को कब आया, कैसे आया, क्या आया। आप काम सीख लीजिए, आईडी आपकी है, 2 लाख रुपए आपको आएंगे, जवाबदारी आपकी है ये आईडी की। सीनियर केवल मार्गदर्शन देगा, काम आपको ही करना पड़ेगा। ये चीज को नोट कर लीजिए, अगर काम नहीं आता है बिल्कुल जल्दी से सीखिए। रोका किसने है? दो, एक व्यक्ति बोलता है मुझे नहीं आता, और एक व्यक्ति बोलता है मैं नहीं कर सकता। तो जो व्यक्ति को बोलता है मुझे नहीं आता है उसे सिखाया जा सकता है, लेकिन जो बोलता है मैं कर ही नहीं सकता, तो ब्रह्मा जी भी आएंगे उसको सिखाएंगे तो नहीं करेगा, क्योंकि उस करना ही नहीं चाहता। तो दोस्तों, अगर हमें नहीं आता है, अगर ये शब्द हमारे हैं, तो वेलकम टू सेफ साहब, आपके सीनियर आपको सिखाने को तैयार है। जो जो चीजें नहीं आती है, मेक अ लिस्ट। आप एक अलग से लिस्ट बनाइए कि आपको क्या क्या नहीं आता है, और उसे सीखिए दोस्तों, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमें इस बिजनेस में सफल होने के लिए, 2 लाख रुपए सप्ताह कमाने के लिए, हमें 3 फैक्ट्री का मालिक बनना पड़ेगा। ये एक नया टॉपिक है आज, और बहुत मजेदार टॉपिक है, आप इसको लिख सकते हैं। तो 3 फैक्ट्री का मालिक हमें बनना पड़ेगा। कितने लोग बनने को तैयार हैं? अच्छा, साल के 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए अगर हमें बोले कि 3 फैक्ट्री का मालिक बनना है, तो कई लोग सोच रहे होंगे सर, एक फैक्ट्री के लिए भी तो पैसा चाहिए अभी, 3 3 फैक्ट्री कैसे बनाए? दोस्तों, मैं किसी पर्सनल फैक्ट्री खोलने की बात नहीं कर रहा हूँ। ये फैक्ट्री ना भगवान ने हम सब के अंदर बना के रखी है, सही है। जानना चाहते हैं तो हाथ ऊपर करें। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों ने हाथ ऊपर किया, सच्ची में जानना चाहते हैं? पक्का? बता दो। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला फैक्ट्री का मालिक हमें बनना है, और वो है आइस फैक्ट्री, बर्फ की फैक्ट्री का मालिक। दिमाग को हमेशा ठंडा रखना है। जब भी हम फॉलोअप में जाएंगे, घर से झगड़ा करके बिल्कुल नहीं जाना है, घर से परेशान होकर नहीं जाना है, नहीं तो सामने वाले को भी कुछ ना कुछ हमारे मुंह से निकल जाएगा, है ना। तो दिमाग गर्म नहीं, आइस फैक्ट्री, दिमाग को हमेशा ठंडा रखना है, कूल डाउन। लोग जुड़ते हैं तो भी ठीक है, नहीं जुड़ते हैं सर कोई बात नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, आप विचार करिए, हम फिर से एक आध बार मीटिंग में बैठेंगे। आइस फैक्ट्री यानी दिमाग को हमेशा ठंडा रख के काम करना है। दूसरा, शुगर फैक्ट्री का मालिक बनना पड़ेगा। मुंह से जब भी बोलो तो मीठा बोलो, जब भी बोलो तो अच्छा बोलो, जब भी बोलो तो पॉजिटिव बोलो, जब भी बोलो तो सफलता की बात बोलो। शुगर फैक्ट्री का मालिक बनना पड़ेगा, मुंह से हमेशा मीठा बोलना पड़ेगा। कटाक्ष भरे शब्द सामने वाले को ज्वाइन नहीं कराएंगे दोस्तों। और तीसरा, स्टील फैक्ट्री का मालिक, दिल से एकदम इमोशनली मजबूत होना पड़ेगा, इस्पात स्टील की तरह। क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे भारतवासी ना इमोशनल बहुत होते हैं, सही है। कुछ भी बात हो जाती है, अपलाइन ने डांट दिया, टीम ने कुछ बोल दिया, बाहर वालों ने कुछ बोल दिया, घर वालों ने कुछ बोल दिया, दिल में ले लेते हैं। और इमोशन इतने हावी हो जाते हैं ना दोस्तों, कि मन ही मन बोलते हैं कि इतने सारे लोग इतनी सारी बातें बोल रहे हैं, तो मैं क्या बोलूं, शायद ये बिजनेस में मैं डायमंड नहीं बन पाऊंगा। बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, सही है। लेकिन सबसे ज्यादा मैं आपको बताना चाहता हूँ, इमोशनली मजबूत होने की जरूरत है, नहीं तो आपको कोई भी हिला देगा दोस्त। वो एक हमारे सीनियर है ना, बोलते हैं हम मंदिर के घंटा है क्या कि कोई भी आके बजा जाता है? ऐसा तो नहीं है ना। अरे इमोशनली मजबूत यार, डट गए तो डट गए, करना है तो करना है। या तो छेड़ो मत, और एक बार छेड़ दियो तो फिर सेफ सब छोड़ो मत। कब तक? जब तक हम डायमंड नहीं बन जाते। लगे रहो, सही क्योंकि है। बाहर में आपकी असफलता देखने के लिए लोग ऐसे तकतकी लगा के खड़े हैं ऐसे करके, ये कब असफल होगा, कब ये छोड़ के आए सेफ साहब, और इसको मैं बोलूं कि हो गया करोड़पति, बन गया। करेक्ट। कब आ रही है तेरी कार? तू तो विदेश जाने वाला था, कहाँ है तेरी विदेश यात्रा? ये चिढ़ाने के लिए लोग तैयार हैं दोस्तों। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, आज फिर से हम काम करने की शुरुआत करते हैं, और ये 3 फैक्ट्री का मालिक बन जाइए। सबसे पहला आइस फैक्ट्री, दिमाग हमेशा ठंडा रखने का। शुगर फैक्ट्री, मुंह से मीठा बोलने का। और स्टील फैक्ट्री, दिल से मजबूत होने का। ये 3 फैक्ट्री के मालिक बन गए तो गारंटी हम इस बिजनेस में डायमंड बनेंगे ही बनेंगे। साल के 1 करोड़ रुपए के मालिक जरूर बनेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज शनिवार का दिन है, इनविटेशन का दिन है। मैं इनविटेशन में कुछ बोलूंगा नहीं, सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि हमारा बिजनेस टोटली इनविटेशन का है। हम लोग को इनवाइट करते हैं, इनविटेशन कार्ड के माध्यम से करें। अगर कोई नए साथी हैं, वो इनविटेशन नहीं आता है, तो आप अपने अपलाइन के साथ जाएं। हमारी लिस्ट तैयार होगी, केवल लिस्ट में जो लोगों का नाम लिखे हैं उन्हीं लोगों को ही हम जा करके इनवाइट करें दोस्तों। और उन्हें हम बता सकते हैं, कंपनी का नाम दाम काम बिल्कुल नहीं बताना है, ठीक है। ग्रुप में इनवाइट नहीं करना है, रिक्वेस्ट मोड पे हमें लोगों को इनवाइट नहीं करना है। हम बोल सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स है, स्टूडेंट है तो कैरियर अपॉर्चुनिटी है, ऐसा कुछ बोले कि एक जानकारी है जिससे बच्चों की अच्छी शिक्षा, परिवार के अच्छे भविष्य, एक अच्छी आमदनी हम बढ़ा सकते हैं। उसी के विषय पे हम एक प्रोग्राम करवा रहे हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, इसके कोई भी चार्जेस नहीं लग रहे हैं।
और इस जानकारी को लेकर के आज पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग अपने जीवन को बदल रहे हैं सर। तो मैं चाहता हूँ दिल से, आप 1 घंटे का हमारा कार्यक्रम है, आप पार्टिसिपेट करें। इस तरह से हम कुछ शब्द ऐसा बोलें कि सामने वाला व्यक्ति आने को रेडी हो जाए, सही है। और इनविटेशन कार्ड के माध्यम से हमें इनविटेशन करना है। दोस्तों अभी हमारा एक बहुत शानदार सा ऑफर चल रहा है, सही है, गोल्ड शावर कंपनी ऑफर और समर चैलेंज। तो दोस्तों मेरा टारगेट है कि मैं 26 जुलाई तक हमारे जो समर चैलेंज जो ऑफर चल रहा है उसमें 12 अयोध्या के अचीवर्स हमारे टीम से मैं क्वालिफाई करवाऊंगा। ये मेरा कमिटमेंट है, मैंने अपना एक टारगेट लिया हुआ है, क्योंकि 12 अचीवर निकलेंगे दोस्तों, सही है। और 11 डायरेक्ट सेल करके ये टारगेट दिया गया है। इसकी लास्ट डेट जो है वो है 31 जुलाई को है, और 26 जुलाई तक मैं अपना ये टारगेट पूरा करूंगा। ये मेरी कमिटमेंट है, गुरुजनों का आशीर्वाद चाहिए, और प्रोसेस चालू हो चुका है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डेली जूम मीटिंग होती है, उसको प्रमोट करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें प्रमोट करने की जरूरत है, क्योंकि जूम ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सुबह उठने की आदत लग जाएगी लोगों को, और इस बिजनेस में हम कामयाब हो सकते हैं। बिजनेस सपोर्ट सिस्टम करके यूट्यूब में चैनल बना हुआ है, अगर कोई साथी ट्रेनिंग नहीं ले पाते हैं तो वो यूट्यूब में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भी मीटिंग ले सकते हैं। अंत में एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगा। कितने लोग कहानी सुनना पसंद करेंगे? चलिए, कोई लोग हाथ नहीं भी उठा रहे हैं, फिर भी मैं सुनाऊंगा, क्योंकि आज मौका मिला हुआ है, सही है ना। तो मैं तो छोड़ूंगा नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों हमारा बिजनेस ना स्टोरीज का बिजनेस है, और स्टोरी ना सिर्फ सुन के मजा लेने के लिए नहीं होता, स्टोरी से हमें कुछ सीखने की जरूरत है। तो एक बार क्या हुआ, एक मूर्तिकार को मूर्ति बनाने का ऑर्डर मिलता है। गणेश जी की मूर्ति का एक शानदार मंदिर की स्थापना हो रही होती है। एक व्यक्ति आता है, मूर्ति बनाने का ऑर्डर देता है। तो मूर्ति का जंगल जाके 2 बड़े बड़े पत्थर लेके आता है, और पहले पत्थर पे जब वो छेनी हथौड़ी से वार करता है, मूर्ति बनाने की शुरुआत करता है, तो उस पत्थर में से आवाज आती है, स्टॉप, इट्स वेरी पेनफुल, लीव मी। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कृपया मुझे छेनी हथौड़ी से वार ना करें, ये पत्थर बोलता है मूर्तिकार से। तो मूर्तिकार को बेचारा दया आ जाता है, तो वो क्या करता है, उस पत्थर को छोड़ देता है, और वो दूसरा पत्थर लेता है और फिर से छेनी हथौड़ी की वार करना शुरू करता है। और जैसे ही वार शुरू करता है तो वो मूर्तिकार उस पत्थर से पूछता है, इज इट पेनिंग, क्या दर्द हो रहा है? तो पत्थर बोलता है, यस इट्स पेनिंग, बट यू कैरी ऑन। हाँ मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन आप बनाना शुरू रखिए, मैं सह लूंगा। और मूर्तिकार पत्थर में छेनी हथौड़ी का खूब वार करता है। धीरे धीरे पत्थर एक शानदार सी गणेश जी की मूर्ति में कन्वर्ट हो जाती है। जिसने ऑर्डर दिया होता है वो लेने आता है, और वो मूर्ति को देख के बड़ा खुश होता है, और उसको एक्स्ट्रा पेमेंट देता है, उस व्यक्ति को, उस मूर्तिकार को। और जब वो मूर्ति लेके जा रहा होता है वो व्यक्ति मंदिर में स्थापना करने के लिए, तो उसकी नजर वो उस पत्थर पे पड़ती है जो चोट सहन नहीं कर सका था, वो पड़ा हुआ था। बोले ये पत्थर कैसे पड़ा हुआ है? तो बोले, मूर्तिकार बोलता है, मेरे तो कोई काम करनी है, आप चाहें तो ले जाएं, लेकिन करेंगे क्या? तो व्यक्ति बोलता है कि जब मूर्ति स्थापित होंगी, लोग चढ़ावा चढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें आएंगे, नारियल फोड़ने के काम आएगा, तो इसको ना चबूतरे पे हम फिट कर देंगे। बोले ठीक है, ले जाइए। अब मूर्ति जो है वो स्थापित हो जाती है मंदिर में, और जस्ट मंदिर के नीचे चबूतरे पे उस पत्थर को फिट कर दिया जाता है जो चोट बर्दाश्त नहीं कर पाया था दोस्तों। श्रद्धालुओं की लाइन लगना शुरू होती है, जो भी आता है जय गणेश जी महाराज बोल के एक नारियल उस चबूतरे पे ठकाक से फोड़ते हैं। कोई आता है जय गणेश जी महाराज की बोलता है, फिर दूसरा नारियल, फिर तीसरा नारियल। ऐसे दिन में हजारों नारियल उस चबूतरे पे टूटते हैं दोस्तों। और वो जो पत्थर होता है ना, वो बड़ा नाराज होता है, बड़ा हताश हो जाता है, और अंदर वाली मूर्ति मुस्कुरा रही होती है। तो पत्थर पूछता है कि हम दोनों को एक ही व्यक्ति ने लाया, एक ही जगह पे हम लोग पड़े हुए थे, सेम जंगल से हम दोनों आए हैं, तुझ पे भी छेनी हथौड़ी का वार किया गया, मुझ पे भी किया गया, लेकिन तेरी पूजा हो रही है और मेरी पूजा नहीं हो रही है, मुझ पे नारियल फोड़ा जा रहा है, ऐसा क्यों? तो अंदर वाली जो मूर्ति है वो जवाब क्या देती है, ध्यान से सुनिएगा। अंदर वाली मूर्ति बोलती है, पहले चोट सहन कर लेता तो आज नहीं सहना। सही है, पहले चोट सहन कर लेता तो आज नहीं सहना पड़ता, क्योंकि उस समय जब चोट किया जा रहा था तुझे एक आकार, यही मूर्ति बनाने के प्रोसेस में था, लेकिन तूने चोट बर्दाश्त नहीं किया, लेकिन आज तुझे जिंदगी भर अब चोट लगने वाले हैं। हमारे साथ भी ऐसा है दोस्तों, हमारे भी अपलाइन हमें चोट कर रहे हैं, हमें बात बात पे बाहर वाले भी चोट कर रहे हैं, हमारे अपलाइन भी चोट कर रहे हैं। मतलब क्या है, हमें सिखा रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, कई बार गलती होगी, डांट भी पड़ेगी। अगर ये चोट बर्दाश्त कर ली ना दोस्तों, तो गारंटी बता रहा हूँ, डायमंड शिप तो इंतजार कर रही है। जब पगड़ी पहनेंगे ना तो उस दिन सारे चोट भूल जाएंगे। यही चीज बनाने के लिए, डायमंड बनाने के लिए आज हमारे सीनियर्स, हमारे मूर्तिकार हैं,
हमें चोट किया जा रहा है, हमारे तराशा जा रहा है, लेकिन कई लोग चेंज होने को तैयार नहीं है। छोटी छोटी बातों पे जहां चोट लगती है ना, दिल पे ले लेते हैं। अरे बिंदास होकर के चोट सहन करिए दोस्तों, क्योंकि जब हम मूर्त के रूप में कन्वर्ट होंगे ना, तो डायमंडशिप की पगड़ी और तलवार मिलेगी। यही चीज तो बनाने के लिए आज हमारे सीनियर्स हमें तराश रहे हैं दोस्तों। तो कितने लोग हैं जो चोट खाने को और तराशने को तैयार हैं? हाथ ऊपर करेंगे? पक्का ना? चलिए बहुत बढ़िया। और जो लोग हाथ ऊपर नहीं कर रहे हैं उनका क्या करूं मैं? अच्छा, सही में बनना है ना डायमंड? पक्का ना? तो मेरी ट्रेनिंग यहाँ समाप्त होती है बिल्कुल। तो मूर्तिकार की कहानी याद रखें, और सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है दोस्तों, दिशाओं को बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। तो आज दोस्तों जो भी मैंने बातें कही सिस्टम सीनियर की थी, उसे ग्रहण करिएगा। 10% भी अगर हम अमल कर लेते हैं तो हमारी जिंदगी 100% खुशहाल हो जाएगी। और जो भी बातें अच्छी ना लगी हो, पर्सनल जय सर आपके शब्द थे, उन शब्दों के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। उसे यही पैनल पे छोड़ करके जाइएगा। और बहुत सारे मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, तो उन सबको जिन्होंने आज मेरी ट्रेनिंग लिया, ये पूरी चीजें मैं क्रेडिट मेरे महागुरु जी को देता हूँ कि उन्होंने इस काबिल बनाया कि आज मैं कुछ बोल पा रहा हूँ। बहुत बहुत थैंक यू महागुरु जी शर्मा सर को, धन्यवाद। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अल्टीमेट, जबरदस्त शानदार सेशन के लिए मैं चाहूंगा सभी जय सराफ के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा करके जोरदार धमाकेदार तालियों से सर का स्वागत करें। नो थैंक यू सर जी, डाउट, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बहुत ही शानदार सेशन और नॉलेज से, है ना, पूर्ण। और आपने जो बताया था चाय की जो ठेले के बारे में जो उदाहरण, बहुत बढ़िया। हम ये कह सकते हैं इस बिजनेस में आने के बाद लाइफ टाइम अमृत तुल्य चाय की व्यवस्था हो सकती है। मतलब चाय में भी आपकी अमृत की जो है ना मिठास मिलेगी, और आप नहीं, आपके आने वाले जनरेशन भी उसका स्वाद, है ना, का लुत्फ उठाएंगे। सही है। हम युग बदलने के काम में हैं। सही है। आज हम पीढ़ियों की व्यवस्था करने के काम में हैं, और बहुत अच्छी बातें आपने बोली कि वाई सेफ साहब क्यों करना चाहिए। मार्केट में और भी है, लेकिन हमारा सेफ साहब उन सबसे बेस्ट है। एक लाइन है ना कि सेफ साहब सबका बाप। आज मदर कंपनी भी कह सकते हैं आज सेफ साहब हमारी। बाकी कंपनियां तो डायमंड प्रोड्यूस करती है, हमारी सेफ साहब कंपनी ने डायरेक्टर प्रोड्यूस कर देती है। ये क्षमता है, तो फर्क तो पड़ता है। बहुत शानदार। और जय सराफ जी, आपको मार्क्स के लिए तो हमने रखा ही नहीं है, क्योंकि क्या मार्क्स दें आपको और कटौती कहाँ से करें। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपको। विश यू ऑल थैंक द यू सर बेस्ट। जी, ओवर टू अदर लीडर्स। आपका आशीर्वाद है सर जी, हमेशा ऐसी आशीर्वाद बना रहे। थैंक यू। आपका मेहनत है जय, बिल्कुल बहुत सही तरीके से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। ऐसे ही काम करें। मुझे मालूम है कि यदि हम लगातार किसी भी काम में कंसिस्टेंसी रखते हैं, तो आज जय सराफ जी या शर्मा जी के साथ में है, तो जय सराफ जी आपके नीचे भी, है ना, आपके जैसे कोर लीडर जरूर आएंगे, और आपके मार्गदर्शन में ऐसे ही नेटवर्क को आगे बढ़ाएंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत बधाई जय सराफ जी आपको। वर्ड टू अदर लीडर्स। थैंक यू सर जी, थैंक यू। थैंक यू सर। सभी साथियों को जय श्री कृष्णा, सभी सीनियर्स को राधे राधे। बहुत बढ़िया जय जी, प्राउड ऑफ यू यार, क्या शानदार, बहुत बढ़िया। क्या बोलें क्या ना बोलें, कम पड़ जाता है समय आप लोगों के लिए। इस समय हम 3 सेशन बहुत टॉप ले चुके हैं। आशीष जी का हुआ, प्रदीप्ता जी का, जो आपका हुआ, क्या श्रृंखला चल रही है, बहुत बढ़िया शानदार यार। आप मतलब पहले ही आपने बहुत शानदार आर्थिक शिक्षा को लेकर क्या टॉपिक लेकर पूरी अल्टीमेट सेशंस, ये सब भी तो हमें वीएसएस की तरफ से फ्री ऑफ चार्ज ही मिल रहा है ना, ये भी तो एक सेशन है। बहुत बढ़िया शानदार यार, वेलकम है। रेड क्लब के लिए शुभकामनाएं है, आपका बेसब्री से इंतजार है। आइए मिलके कुछ इतिहास में रचते हैं। वेलकम। थैंक यू सर थैंक जी, यू, थैंक यू वेरी ऑल द मच बेस्ट। सर। बहुत बहुत बढ़िया, जल्दी आएंगे सर जी। वेलकम, स्वागत है। थैंक यू। साथियों जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राधे मेरे मैडम। दोनों को सादर प्रणाम, डायमंड सर को सादर प्रणाम, और सभी ऊर्जावान साथियों को जय श्री राम, जय हनुमान। आज का दिन बहुत अच्छा था। एक बार जय जी के लिए जोरदार ताली होना चाहिए, हाथ ऊपर करके, जोरदार, बहुत बढ़िया। धमाकेदार, बहुत शानदार। जय जी रियली में बहुत शानदार आपका टॉपिक था आज का। जो मंत्र आपने दिया है ना,
और स्टार्टिंग में ही आपने बताया कि मैं यहाँ से 3 टाइप की एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, जिसमें सारी एजुकेशन मार्केट में मिलती है, लेकिन हमारे पास ना फाइनेंशियल एजुकेशन की बात चल रही है ना, तो जो कि सारे सबसे इम्पोर्टेंट है। इस पे आपने चर्चा की है और बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ कवर किए हैं, जो कि मैं यहाँ ध्यान से सुन रही थी, देख भी रही थी, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है ना। और सारे टॉपिक एक नंबर थे, बस बिलीव करने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है ना। कर्मंडेवादी का रस्ते माँ फलेषु कदाचन, सही है ना। तो हम कर्म करेंगे तो फल जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, सही है। तो आज हम जो सीख रहे हैं उसका परिणाम हमें आने वाले कल में मिलेगा। थोड़ा इंतजार, थोड़ा सब्र करना पड़ता है। लोग सोचते हैं जल्दी मिल जाए, सही है, तो जल्दी नहीं, आप जब उस लायक बन जाएंगे तो आपको ना ऑटोमेटिक वर्षा होने लगेगी। ऑटोमेटिक मिल तो जाएगा, मुझे सही लगता मानिए। है कि जय जी आप भी एक दिन सीख के यहाँ तक पहुंचे हैं। कभी ना कभी जब आप स्टार्टिंग किए थे तो आपको भी कुछ नहीं आता था, कि जैसे कि अभी आपने बताया कि मेरे सीनियर ने मुझे इस लायक बनाया है, मैं इस लायक नहीं था। तो आपने जो कहानी बताई ना पत्थर वाली, बहुत ही शानदार कहानी थी, कि जिस पत्थर ने पहले ही चोट सह ली उसकी पूजा जीवन भर होगी, बट जिस पत्थर ने मना किया था कि मुझे दर्द हो रहा है, वो जीवन भर उसके ऊपर नारियल फोड़े जाएंगे, है ना। तो मुझे लगता है कि समझने के लिए इशारा काफी है, समझाने के लिए हमारे सभी साथी समझदार हैं। अगर हम आज 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल जिस संस्था में हम काम कर रहे हैं यदि इसमें लगन से काम कर लेते तो एक दिन हमारी पूजा होती है। लेकिन अगर हम इसमें आज नहीं देख पा रहे, आज सहन नहीं कर पा रहे, तो आने वाले कल जीवन भर हमें अपना काम करना पड़ेगा जहां हम कर रहे हैं, और वो सम्मान नहीं मिलेगा जो यहाँ मिलता है, रियली। तो ऑल द बेस्ट, आपको ढेर सारी बधाइयां जय जी। नंबरिंग की क्या थैंक बात यू करें, मैडम जी। सही है ना। ऑल द बेस्ट, जल्दी से रेड क्लब में आइए, बधाइयां। थैंक यू मैडम, थैंक यू। ओवर टू अदर सीनियर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पैनल पे उपस्थित सभी आदरणीय गुरु को मेरा प्रणाम और सभी बीएसएस साथियों को मेरा नमस्कार। जय जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं ढेर सारी। आपके सेशन के लिए क्या थैंक यू बोलूं, मैडम जी। ग्रैंड सैल्यूट है। क्योंकि अगर मॉर्निंग में इतना जबरदस्त सेशन मिल जाए, ये एनर्जी जो मिल जाए, क्योंकि नाम दिया है सिस्टम ने आपको एनर्जी बूस्टर के नाम से, वाकई में अपने नाम को आपने सार्थक किया। ये एनर्जी बूस्टर हमें भी मिल जाए तो वाकई में अभी जो हमारा ऑफर चल रहा है 31 जुलाई तक, तो हम यूं अचीव कर ले। वाकई में मॉर्निंग में जब हम सभी उठते हैं तो हमें सबको ये लगता है कि ऐसा कोई गुरु ज्ञान मिल जाए जिससे मेरा बिजनेस उठ जाए, यस या नो। तो आज वो सेशन में सारी चीजें थी, हर चीज आपने बहुत अच्छे से बताया, और आपने ये भी बताया कि वाकई में कोई भी यूनिवर्सिटी हमें हमारे अंदर वो काबिलियत नहीं ला सकती जो बीएसएस लेकर आ रहा। कहते हैं ना कि टीना मैडम हमेशा आपको देखकर बोलती है कि आपका उम्र नहीं हुनर बोलता है, तो आज के सेशन में आपका हुनर बोल रहा था। आपने अपने सिस्टम को अपने अंदर पूरी तरह से ढाल लिया है, हर चीज को। क्योंकि आपका सेशन आज सबको बहुत अच्छा लगा, और डेफिनेटली अच्छा भी था वो इसलिए क्योंकि आपने सिस्टम को पूरी तरह से अपने अंदर ढाल लिया है। वाकई में दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम इस बिजनेस में आते हैं तो हमारे अंदर कोई काबिलियत नहीं होती है, काबिलियत है सिस्टम में। तो सर पर ही रखिए सिस्टम को, और हम सब चाहते हैं कि इस तरह से सेशन हम भी दें। और ये मिला कहाँ से, ये मिला बीएसएस सिस्टम से। तो अल्टीमेट सेशन, ढेर सारा आशीर्वाद, जल्दी से जल्दी अपने अचीवमेंट को लीजिए, जल्दी से जल्दी आप डायमंड बने, यही ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। पुनः जोरदार तालियां जय सराफ जी के लिए। इसी तरह अच्छा अच्छा सेशन हमारे लिए लेकर आइए। तैयारी दिख रही थी, पोस्चर बहुत अच्छा था, आज इनविटेशन की बातें करी, मतलब आपने पूरी चीजें कि आज क्या चाहिए टीम को ये देने का प्रयास किया। हम बहुत दुर्भाग्यशाली हैं कि अगर इसे हम नहीं ले पाते हैं। तो दोस्तों आज जबरदस्त सेशन जय सराफ जी ने दिया। 31 जुलाई, हमारे पास टाइम बहुत कम है। अगर इन बातों को हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो डेफिनेटली हमारे रिजल्ट निकलेंगे। मतलब चोट तो खानी है, चाहे पहले खा लीजिए चाहे बाद में खा लीजिए, मगर पहले खा लेंगे तो जैसे कि सिस्टम हमें वो सारे मान सम्मान देता है जो हमें मिलने वाले हैं। और अभी नहीं खाएंगे तो दुनिया भर के लोगों की थप्पड़े खाइए। मतलब जो अपने गुरु के बातों की चोट, मतलब जो चोट पहुंचाते हैं गुरु हमारे अच्छे के लिए, उसे नहीं खा सकते तो तैयार रहिए दुनिया की चोट खाने के लिए। तो ये हमें डिसाइड करना है कि हमने जीवन को बनाने के लिए हमें दो बातें अगर हमें सुनने मिल भी रहा है हमारी गलतियों के लिए, तो हमें सुन लेना चाहिए। इन्होंने कहानियों के माध्यम से बताया, बातें बहुत सारी है सिस्टम में बताने के लिए, बस ये है कि हम ग्रहण क्या कर रहे हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। और वाकई में नंबरिंग थैंक यू तो मैडम आपके जी। लिए बनती ही नहीं है क्योंकि सारी चीजें परफेक्ट थी। थैंक यू वेरी मच अदर लीडर। थैंक यू मैडम। थैंक यू, थैंक यू।
सबसे पहले तो आदरणीय गुरु को नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। और हमारे जितने भी बीएसएस योद्धा उनको भी नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। और जय सर, अब मैं आपके लिए क्या बोलूं, जिनके हर सांस सिर्फ सब के लिए होता है ना, उनके अंदर से जो बात निकलता है यही होता है जो आप आज सेशन दिए। सही में आपका जो मेहनत बोल रहा है और जो आप फील्ड में एजुकेट हुए हैं, जो फिल्म से आप सीखे हैं, उस चीज को आपके सामने मतलब आपके अंदर दिख रहा है। और आने वाला समय तो आपका डायमंडशिप फाइनल ही है और 100% बनेंगे, क्योंकि यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, उनके अंदर वो यकीन है कि आप डायमंड। शायद उनको यकीन नहीं होगा कि मैं आज डायमंड बनूंगा, लेकिन उनको ये यकीन हो चुका है कि जय सरफ सर डायमंड बनेंगे, मतलब बनेंगे। ऑल द बेस्ट। और एक चीज थैंक मैं यू सर जी। हमारे दोस्तों को भी कुछ बोलना चाहूंगा। देखिए, यहाँ इस पैनल में जितने भी लोग बैठे हैं दोस्त, आप सबको पता है, हाथ उठा के जवाब दीजिएगा कि इस दुनिया में हर किसी की जिंदगी में सुख भी आएगा और दुख भी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? हाथ उठा के जवाब यस सर, दीजिए। यस सर। बहुत सारे लोग हाथ नहीं उठा रहे, शायद मुझसे खराब सोचते होंगे। सही में सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, लेकिन आप पहले क्या बटोरना? आप अगर पहले सुख बटोरेंगे तो बाद में 110% दुख मिलेगा आपको। 100% दुख मिलेगा। अभी आपके घर में बहुत सब कुछ है, आराम भी है, सबका सब सुविधा भी है ना। ये सुविधा कब गायब हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा दोस्तों। और वो धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे होता है, बोल के ना कुछ पता नहीं चलता है। एक समय आएगा ना, आ करके रह जाए क्या हो गया। इसलिए दोस्तों, अभी ना दुख को बटोर लेते हैं, पहले दुख को खा लेते हैं, उसके बाद ना आपके पास सुख ही सुख होगा। इसलिए दोस्तों, अभी घर में मत बैठिए। आज इनविटेशन का डेट, तो फील्ड में निकल जाइए, इनवाइट कीजिए लोगों को और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैठाइए। इतने लोगों को बैठाइए कि आपका फ्यूचर सेफ ना हो जाए। इतने लोगों को प्लान दिखाई दीजिए। अरे अभी यहाँ हमारे उड़ीसा के बॉर्डर में आंध्रा है, और मैं भुवनेश्वर में जसवीर सर से मिला था। जसवीर सर को सब जानते हैं ना, उनका स्पीच सुने हैं यूट्यूब में। जसवीर सर से मिला तो जसवीर सर बता रहे थे कि वो हस्बैंड वाइफ दोनों अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन 23 महीने में डायमंड बन गए। मैं पूछा, सर वो लोग कैसे कर लिए 23 महीने में? हम इतना दिमाग लगाते हैं, इतना टेक्निक लगाते हैं, फिर भी नहीं होता, 23 महीने में कैसे कर दिए? तो वो बोले कि मैं उनको बोला, वो जब मुझे पूछे थे, सर हमको डायमंड बनना है, क्या करना? तो मैं उनको एक चीज बताया था, जब तक डायमंड नहीं बनोगे ना, तब तक प्लान दिखाती। इतना प्लान दिखाए, इतना प्लान दिखाए, इतना प्लान दिखाए, प्लान दिखाते 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 23 महीने में हस्बैंड और वाइफ दोनों डायमंड बने। और उनका रिकॉग्नाइज करने के लिए जसवीर सर जा रहे हैं। सोचिए, इस बिजनेस में कुछ नहीं है दोस्तों, बस प्लान दिखाना। इसलिए दोस्तों, अभी ना दुख को बटोरते हैं, 110% सुख आपके लिए रखा गया है। और जय श्राम जी, मैं दिल के गहराई से आपको कुछ जोरदार ताली देता हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट थैंक एंड यू गॉड सर ब्लेस। जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
थैंक यू गोपाल सर। पैनल में उपस्थित सभी आदरणीय गुरुओं को मेरा प्रणाम है और सभी साथियों को मेरा एक बार पुनः नमस्कार। जय सर के लिए एक बार जोरदार तालियां बनती है, क्योंकि वाकई में उनके लिए जो टैगलाइन कही जाती है वो हमेशा उन्होंने प्रूव करा है। और बहुत कम समय में हुनर बोलने का जो रीजन है वो भी जितना जय सर को हमने जाना है, तो मैंने जो देखा है वाकई में आज उन्होंने मूर्तिकार की कहानी रखी। अगर हम मूर्तिकार के पास अपने सीनियर के पास एज अ सरेंडर करते हैं, तो ये दो चीज जो जय सर को हमें देखने को मिलती है कि वाकई में सीनियर के प्रति उनका जो डेडिकेशन है, पूरी तरह से कृतज्ञता, उनका समर्पण। और मैडम ने बोला कि बीएसएस सिस्टम को पूरी तरह से उन्होंने अपनाया है। इसका मतलब क्या है? तो हम जितना जय सर को जानते हैं कि सिस्टम में सबसे पहले आने वाले शख्स जय सर हैं, और सिस्टम से सबसे बाद में जाने वाले शख्स भी जय सर हैं। मतलब शायद चेयर खाली जब वो आते हैं तो चेयर भी उनको ही देखती है, और जब वो जाते हैं तो चेयर फिर उनको देखती है। तो ये दो रीजन है जो शायद जय सर का बहुत जो आज टैलेंट है दुनिया देखती है। तो हम क्या करते हैं कि हम सबसे बाद में आते हैं और सबसे पहले जाना चाहते हैं। यही रीजन है कि उनमें और हम में कि यहाँ पर उम्र की जरूरत नहीं होती। हमारा डेडिकेशन और हमारा सीनियर के प्रति कृतज्ञ होना, बीएसएस के प्रति कृतज्ञ होना, बीएसएस को अपना समझना, ये दो चीजें करने से ही ना बहुत हम आगे बढ़ सकते हैं। जो जैसर या कोई भी यहाँ पर लीडर बैठा है जो अपने कम समय में अपने हुनर को लेकर आना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये दो चीजें हमने आपके अंदर देखी जैसर, कि वाकई में सिस्टम के प्रति आपकी लगन जो है, कि आपके माथे पे शिकन नहीं होती, चाहे वो किसी की भी ट्रेनिंग हो, कुछ भी हो, सिस्टम में आप हमेशा खड़े रहते हैं, पहले आते हैं और बाद में जाते हैं। तो बहुत सारी शुभकामनाएं जय सर कि रेड क्लब की सीट पर जहां तक मैं आई हूँ वहां तक आप जल्द से जल्द आए। और बहुत सारी शुभकामनाएं कि जो भी आपने कमिटमेंट करा है अचीवमेंट की, वो आप जल्द से जल्द निकालें। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। थैंक यू टीना मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और वादा मैम करता जी, हूँ अपने गुरुजनों से कि जब तक मैं डायमंड नहीं बनूंगा, मेरी अंतिम सांस तक मैं वर्क करूंगा और पूरी टीम को मैं सर्विस करूंगा। गुरुजनों का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। थैंक यू। मैम जी, आपकी परमिशन हो तो अचीवर्स हैं कुछ, अगर हम उनको कॉल कर लें। बिल्कुल, सारे रेड क्लब अपने अपने अचीवर को बुला सकते हैं। मैम तो सबसे पहले मैं यहाँ से अचीवर्स को कॉल करना चाहूंगी। दोस्तों, आज हमारे बीच अचीवर्स की कड़ी में सबसे पहले सीओडी चैंपियन ऑफ द डे का खिताब जिन्होंने लिया है, तो मैं सबसे पहले कॉल करना चाहूंगी। यहाँ पर सुप्रिया सामंत मैडम है जो आज हमारे बीच वापस से सीओडी है। तो सुप्रिया मैम, वेलकम है आपका। ढेर थैंक यू सारी मैम जी। शुभकामनाएं सुप्रिया मैडम। थैंक यू मैम जी। गुड मॉर्निंग मैम जी। वेरी सबसे गुड। पहले पैनल में उपस्थित सभी आदरणीय गुरु को मेरा नमस्कार और सभी बीएसएस साथियों को भी नमस्कार। और दोनों फाउंडर आदरणीय लीडर डीएन शर्मा सर जी और मनोज कुमार सोनी सर जी को मेरा तहे दिल से नमस्कार। और डायमंड लीडर को भी मेरा तहे दिल से नमस्कार। रूबी लीडर और ओपन लीडर मेरी गुरु माँ सीमा कश्यप मैम जी को नमस्कार और सुमन मैम को भी नमस्कार। और रेड क्लब लीडर गोपाल साहू सर जी, दिवाकर सर जी को भी नमस्कार। और मेरी आदरणीय रिस्पेक्टेड टीना अधिकारी मैम, मेरी गुरु, मेरी आदर्श, उन्हीं के मार्गदर्शन में मैं काम करके आज डीडी उठा पा रही, उन्हीं का मेरा आशीर्वाद है। तो थैंक यू मैम जी। मैं जल्दी से जल्दी 11 सेल करके अयोध्या धाम जाऊंगी और नीचे से 3 भी अच्छी बार निकालूंगी, ये मेरा टारगेट चल रहा प्रिया है। मैडम, डेट के साथ चाहिए। मेरे को 22 तारीख तक डेट मतलब हो जाएगा मैम जी, बहुत ये मेरी कमिटमेंट है। ढेर थैंक सारी यू। शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। बहुत थैंक यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं सुप्रिया मैडम। चलिए दोस्तों, सीओडी की कड़ी में हम आगे आगे बढ़ते हैं। मैम जी, प्रिया कोई मैडम, बताइए आप। आगे बढ़ाइए टीना मैडम। जी मैम, सीओडी की कड़ी में मैं अगले अचीवर को कॉल करने जा रही हूँ जो हमारे बीच जिन्होंने भगवत गीता जी को लेकर अपना यहाँ पर काम को आगे बढ़ा रही हैं, और जिन्होंने अपनी जस्ट अभी की उनकी ज्वाइनिंग है, जिन्होंने गीता जी के माध्यम से संकल्प लिया और इस संकल्प को आगे बढ़ा रही हैं। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन जया गौतम मैडम, जो बिल्कुल न्यू है और जिन्होंने भगवत गीता संकल्प को आगे बढ़ाने का एक डिसीजन लिया है। आपका स्वागत है जया गौतम मैडम। आप पहली बार पैनल में बोलेंगे, मुझे पता है, तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो ऑन करने बोलिए उनको। वीडियो ऑन नहीं। गौतम मैम, अगर आप थोड़ा वीडियो ऑन कर सकते हैं तो प्लीज आप वीडियो ऑन करें। आपका स्वागत है। पास नहीं जा रही है।
ठीक है, जब तक गौतम मैडम आ रही है, मैं अगले अचीवर को यहाँ पर कॉल करना चाहूंगी। क्या मैम, आप उनको एक बार कॉल करके पूछ लीजिए कोई दिक्कत है कि नहीं। हमारे बीच आज सुपर चैंपियन ऑफ द डे हमारे बीच मौजूद है। मैं उन्हें कॉल करना चाहूंगी। मालिनी प्रसाद मैडम बीएसएस दुर्ग से हैं। आपका वेलकम है मालिनी मैडम, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। मालिनी मैडम, आप अनम्यूट हो जाइए। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद मैम। स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। मालिनी मैडम, आप फर्स्ट टाइम आई हैं, मैं जानता मुझे पता है कि ये लगता है कि हम क्या बोले, तो यहाँ पर बस हम जानना चाहेंगे कि आपने ये अचीवमेंट कैसे लिया और आगे आपका और क्या टारगेट है। मैम, मैं ये शांति गुप्ता मैम, आजाज और अंजू मैम के द्वारा इस बिजनेस में आई हूँ। टारगेट है गोवा ट्रिप का, कोशिश है मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इनके मार्गदर्शन में चल रही हूँ मैम। 31 जुलाई तक हमारा यस मैम। ऑफर चल रहा है, तो आप किस डेट तक कर पा रही हैं? किस डेट? 25th। ओके, 25 तारीख है। तो चलिए, जी बहुत जी। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप बिल्कुल अपने थैंक यू सीनियर मैम। के साथ बैठिए, प्लानिंग करिए, और जी जी डेफिनेटली अगर हम सिस्टम को फॉलो करते हैं तो जरूर जी हमारा हमने जो टारगेट लिया वो अचीव करेंगे। और डेली डेली आप जूम सेशन में आइए तो सारी जी चीजें मैम। आपकी क्लियर होती जाएंगी। तो ओके, ढेर थैंक यू सो सारी मच मैम। शुभकामनाएं मालिनी मैडम। इसी तरह थैंक आप यू मैम। अचीवमेंट लेते रहिए, ये शुभकामनाएं हैं सभी जी, सीनियर की तरफ से। थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके, once थैंक again कॉन्ग्रेचुलेशन मालिनी मैडम। देन मैं अभी कॉल यू करना मैम। चाहूंगी। हमारे बीच जया गौतम मैडम आ चुकी हैं। जया मैम, आपका स्वागत है। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने यहाँ पर पहली सेल अपनी करी है। आपको आवाज जा रही है, तो आप कम से कम अपनी बात जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी गुरु माँ को हम लोग को बारम्बार प्रणाम है। आप लोग ग्रुप में शामिल हुई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। जय धीरे मैडम, धीरे आप आगे वीडियो ऑन कर लीजिए अपना। आई थिंक वो नहीं समझ पा रहे होंगे मैम, थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी। कोई बात नहीं जया मैम, मैं समझ पा रही हूँ। आप कंटिन्यू सुप्रिया मैडम कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू करेंगे, अपनी बात रख सकते हैं आप। अगला क्या टारगेट है, क्या सोच रहे हैं? अब कोशिश करूंगी मैडम। चलिए, बहुत बढ़िया। आप सुप्रिया मैम के साथ बैठिए, और हमारे काफी सारे टारगेट अभी हमारे सीनियर्स ने दी है, उसे आप जरूर जी, क्वालिफाई करें। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। तो धन्यवाद बहुत। चलिए जय दोस्तों, मैडम, ढेर सारी अचीवर्स शुभकामनाएं आपको। कॉन्ग्रेचुलेशन, जल्दी जल्दी अपने टारगेट को आप अचीव करें। अचीवर्स की अगली कड़ी में हमारे बीएसएस दुर्ग से एक और अचीवर हैं, जिन्हें मैं यहाँ मंच पर कॉल करना चाहूंगी, जो आज हमारे बीच चैंपियन ऑफ द डे का खिताब लेकर बैठे हैं, और जिनकी आवाज से ही पूरा बीएसएस का जो हॉल है वो कांप जाता है। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन सैयद हुसैन सर, जिन्हें हम बहुत प्यार से एजाज जी के नाम से कॉल करते हैं। वेलकम है एजाज सर, आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। वेलकम इजाज जी। सभी गुरुजनों को नमस्कार। सबसे पहले तो डीएन शर्मा सर, आदरणीय हमारे डीएन शर्मा सर, आदरणीय सीमा मैडम, सारे रेड क्लब लीडर्स और सभी ऊर्जावान साथियों को प्यार भरा नमस्कार। मैडम, अचीवमेंट बस हमारे सीनियर लीडर्स शांति गुप्ता मैम के मार्गदर्शन में हुआ है, और मेरे जस्ट अपलाइन लीडर अंजू कैन मैडम के मार्ग लाइन में हुआ है। कोशिश पूरी है मैम कि इस मंथ के एंड तक मेरा अचीवमेंट, साथ ही साथ मेरे 2 एसोसिएट्स जो भी न्यू ज्वाइनिंग हुए हैं उनका मैं अचीवमेंट लेके इस मंच पे आप लोग के साथ खड़े हूँ। थैंक यू मैम। बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने अचीवमेंट को आप जल्दी से जल्दी लिए, डेफिनेटली हो जाएगा अगर हम सिस्टम और सीनियर को फॉलो करते हैं। ऐसा कोई कारण नहीं बनता अगर हम सिस्टम और सीनियर को फॉलो करें तो हमारे अचीवमेंट ना हो। तो चलिए, ढेर बिल्कुल। सारी शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको भी, आपके सीनियर्स को भी। थैंक यू। अचीवर्स की अगली कड़ी में आज बीएसएस दुर्ग से लास्ट अचीवर मैं यहाँ कॉल करना चाहूंगी, जो आज हमारे बीच सीओडी बनकर आए हैं। राखी घोष मैडम, आपको वेलकम है। राखी मैडम है आप पैनल पे? राखी घोष मैडम।
हाँ, 1 मिनट राखी मैम, अनम्यूट करा है मैंने आपको। आज हमारे बीच सीओडी बनकर आप आए हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। वेलकम राखी मैडम। नमस्ते मैम। कंटिन्यू राखी मैडम। आवाज आ रही है मैम? आ रही है, आवाज आ रही है, कंटिन्यू। सबसे पहले तो मैं पैनल में उपस्थित आदरणीय गुरु को मेरा प्रणाम है, और मेरी गुरु, मेरी मेंटर्स टीना अधिकारी मैम जी को भी मेरा प्रणाम है। और मैम, ये जो अचीवमेंट हुआ है मेरा सीनियर के गाइडेंस में ही हुआ है, और मेरा जो टारगेट है मैं 25 तारीख तक गोवा अचीव कर लूंगी, और मेरा प्रयास है 2 को मैं अचीव कराऊंगी। थैंक यू मैम जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको राखी मैडम, और जल्द से जल्द हम क्वालिफाई करें। हमारे बीच अभी काफी शॉर्ट टारगेट भी है, ना केवल हम खुद करें, हमारे जूनियर्स को भी कराएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अगली कड़ी में आमंत्रित करती हूँ हमारे बाकी आदरणीय गुरुओं को कि आज वहां से कोई अचीवर्स हैं तो मैम, सर जी आप सब आमंत्रित हैं। हाँ जय जी, आपकी टीम से कोई अचीवर है? मैडम ऋषि कुमार जी हैं, चैंपियन ऑफ द डे। पैनल पे हैं ऋषि जी? पैनल पे अभी नहीं है मैडम, अच्छा उनसे चलिए, बात हुई है, नेटवर्क इशू आ रहा है तो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ओके कोई जी। बात नहीं। जी। तो ढेर सारी शुभकामनाएं सभी अचीवर को, और हमारे रेड क्लब साथियों से अनुरोध है कि अगर और कोई अचीवर हो, रुपेश सर, सुमन मैडम, गोपाल सर, तो पैनल पे जरूर बुलाएं। मंडे को करेंगे मैम, टाइम के हिसाब से हम। हमारे हाँ, मैडम। उड़ीसा से है, हाँ, हमारे वेलकम उड़ीसा गोपाल। से हाँ, उड़ीसा से एक अचीवर है, चैंपियन ऑफ द डे बने हैं राजेश ओराम जी, उनको पैनल में को होस्ट कर दीजिए। दो से भी वेलकम राजेश जी, करके ढेर सारी वेलकम। शुभकामनाएं आपको। साथियों नमस्कार, नमस्कार। मेरा नाम राजेश सुरम है, उड़ीसा से, और बीएसएस के जूम सेशन में आए हुए सभी सज्जनों को मैं तहे दिल से नमन करता हूं, और बीएसएस के फाउंडर मनोज कुमार सोनी सर एंड डीएन शर्मा सर जी को मैं तहे दिल से नमन करता हूं, चरण स्पर्श वंदन। और गुरु महागुरु जी सभी को मेरा नमस्कार है। और मेरा जो अचीवमेंट हो पाया है ये मेरे सीनियर और सिस्टम का देन है, गुरु महागुरु जी लोगों का देन है, इसलिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और मेरा ये टारगेट है कि मैं 28 जुलाई तक डायरेक्ट 11 सेल करके अयोध्या आना चाहता हूँ। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया राजेश जी, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन। आप जल्दी से जल्दी अपने अचीवमेंट को लीजिए, क्योंकि हमारे पास अब समय बहुत कम है। सही है? जी मैम, जी मैम, थैंक यू मैम। कांग्रेचुलेशन राजेश जी, हार्दिक हार्दिक बधाई है आपको, शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। आप इस आए थे उन सभी को शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। यहाँ से भी मैडम बीएसएस परिवार से हमारे साथ चैंपियन ऑफ द वीक बनी है, उनको मैं कॉल करने जा रही हूँ। चैंपियन ऑफ द वीक, उन्होंने 5,188 रुपए की इनकम उठाई है इस हफ्ते। तो जब मैं उनको कॉल करूं तो जोरदार ताली बजाएं। वेलकम मीनाक्षी यादव जी। मीनाक्षी यादव जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है चैंपियन ऑफ द वीक में। पैनल में किस नाम से है सुमन मैडम? एक मिनट, मीनाक्षी यादव है ना? जी मीनाक्षी यादव, डिवाइस मिला मैडम। ढेर सारी बधाइयां मीनाक्षी मैडम, ढेर सारे पैसों के लिए। आइए मीनाक्षी मैडम, बहुत वेलकम। बहुत बधाई, आप चेक अचीवर बनी है। पैनल में बैठे सभी साथियों को मेरा जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और हमारे दोनों फाउंडर लीडर मनोज कुमार सोनी सर और डीएन शर्मा सर को भी मैं सादर प्रणाम करती हूँ, और हमारे न्यू डायमंड रुपेश साहू सर को भी मेरा सादर प्रणाम।